हेलो एवरीवन, हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग रैशनलाइजेशन भी करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है 7 + √3 7 - √3। सेकेंड एग्जांपल है √5 + √3 इंटू √5 + √3। देखिए दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो √5 + √3 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से √3 - √2 इंटू √3 - √2। देखिए दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है तो √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ जो हमारा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग को किसी आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं होगा, बाकी सारे तो आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, लेकिन ये जो फोर्थ है ये किसी आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी फोर्थ के अलावा जितने भी होंगे वो सारे आपको किसी ना किसी आइडेंटिटी पे करना है। तो फिफ्थ देख लीजिए 3√5 - 7√2 3√5 + 7√2। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ एक आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, सेकेंड और थर्ड अलग अलग आइडेंटिटी, यानी टोटल आपको 4 आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, √7 + √3 इंटू √7 - √3। तो देखिए दोनों में वैल्यू तो सेम है लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग को याद है कि a + b और a - b एक आइडेंटिटी होती थी, जिसको हम लोग करते थे तो क्या हो जाता था, ये a² - b² हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू पहले लेट कर लेंगे। तो a से कंपेयर करने पे √7 आ रहा है, b की वैल्यू कंपेयर करने पे √3 आ रही है। अब a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो a² - b² होता है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे √7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जहाँ पे b है वहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, √7 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर का मतलब √7 इंटू √7। तो एक हमने रूल आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर सेम इरेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो रैशनल हो जाता है, एंड √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 7 - 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड था, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² पे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए 3 प्लस क्या है आपका 3√5 - 7√2 3√5 + 7√2। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, सेम आइडेंटिटी पे है तो देखिए वैल्यू दोनों की सेम है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो इसमें भी a + b और a - b हो जाएगा, और a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है आइडेंटिटी के हिसाब से। तो वैल्यू आपने लेट कर ली, a की वैल्यू 3√5 है, b की वैल्यू 7√2 है। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी में पुट करेंगे, a² - b² में पुट करेंगे तो a की जगह है 3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये आपका है 3√5, तो 3√5 का होल स्क्वायर में 7√2 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 7 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, √5 सेम इरेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई रैशनल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 9 5 = 45, 7 7 = 49 होता है, और √2 2 हो जाएगा तो ये 98 हो जाएगा। 45 - 98 क्या हो गया, -53। तो फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो क्या थे, सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ आपको करा दिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल और रैशनल आपको जानना पड़ेगा, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड सॉरी। ठीक है, देखिए इसमें होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे a + b इंटू a + b यानी a + b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, या x + y कर दीजिए, a + b या x + y कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² + y² + 2xy, तो x की जगह √5 हो जाएगा कंपेयर करने पे, y की जगह देखिए √3 हो रहा है, तो पहले हम लोग वैल्यू लेट कर लेंगे। तो x = √5 हो गया, y = √3 हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, आइडेंटिटी में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x की जगह √5 और y की जगह √3 यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√xy, x की जगह √5 इंटू √3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा क्योंकि सेम इरेशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा,
और +2√5 और √3 दोनों इरेशनल नंबर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर इरेशनल से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2√15 हो जाएगा। 5 + 3 लाइक टर्म है तो 8 हो जाएगा प्लस 2√15। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8 + 2√15, यानी ये x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे बेस्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम है, बस बीच में माइनस हो जाता है। वहाँ पे प्लस था यानी x + y का होल स्क्वायर था, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आइडेंटिटी में चेंज होता है, x² + y², वहाँ पे + 2xy होता था, यहाँ पे -2xy हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो देखिए ज़रा x² + y² - 2xy, बस प्लस माइनस का फ़र्क है 2xy में। तो हम पहले x और y की वैल्यू लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारी √3 होगी, ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या होगी √2 होगी। वैल्यू पुट कर देंगे बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड की तरह, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। x की जगह हमने क्या रख दिया √3 का स्क्वायर प्लस y की जगह √2 का स्क्वायर -2 × √3 × √2। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा क्योंकि √3 × √3 होता है स्क्वायर का मतलब, और सेम इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है, यानी कि रैशनल हो जाता है। तो ये आपका 3 हो जाएगा और प्लस √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, और -2 × √3 √2 है तो इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है, तो √3 √2 से मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा, यानी 3 + 2 + 2 √6। 3 और 2 लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 2 √6। तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने x - y का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे इसको कर लिया है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसमें किसी आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था कि सब वैल्यू अलग अलग थी। देखिए इसमें कोई भी आइडेंटिटी बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ज़रा। अब देखिए इसमें 2√3 को पहले 3√3 और 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√2 को 3√3 और 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले 2√3 और 3√3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और √3 देखिए दोनों सेम इरेशनल नंबर है तो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड करते हैं हम लोग 2√3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 2 और √3 × √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जो सेकंड है, जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड है -3 √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से। जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पे वैल्यू जो है रूट्स की है। तो -3 √2 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 × √3 × √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग -3 √2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, 3 × 2 हो जाएगा और √2 × √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे फर्स्ट में 3 × 2 = 6, √3 सेम इरेशनल नंबर है तो 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 2 = 18 हो जाएगा। माइनस दूसरे में देखिए 2 × 2 रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4 और √3 और √6 हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होता है और इरेशनल से ही करते हैं, तो ये 4√6 हो जाएगा। तीसरे में आ जाइए ज़रा, देखिए 3 × 3 रैशनल है, ये मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और √3 और √2, ठीक है, ये आपका क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9√6। अब हम लोग थर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 × 2 6 हो गया, और √2 सेम इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 2 = 12। ठीक है, अब देखिए 18 और 12 लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और -4√6 -9√6 ये आपस में लाइक हैं तो 9 4 13 -13 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 13√6 हो गया, यानी जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया 30 - 13√6। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में इसका यूज़ होगा, रैशनलाइजेशन में इसको हम फॉलो करेंगे।